हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम 3 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव करना है यानी प्रमाणित करना है कि 1/√2 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, चलिए आपको 1 और 2 बताया गया है, बस वही पैटर्न को अपनाना है। देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b हो जाएगा, जहां b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। वेयर या लिखेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर जो है यानी हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की तो यही परिभाषा है। चलिए ठीक है, अब देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये भी लिखिए कि जहां a तथा b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ, को प्राइम, यानी दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। ठीक है, एक को छोड़कर कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, √2 इक्वल टू क्या लिख देंगे, b/a हो सकता है ये। ठीक है, अगर हम इसको इधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, b को 1 से, √2 को a से, तो बाय में आ जाएगा। ठीक है, a जो है बाय में आ जाएगा, और ये क्या है आपका, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या हो गया, और ये क्या हो गया आपका, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये अब देखिए कि अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है। लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है किसके, परिमेय संख्या के। ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता, यानी जो हम मान के चले कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः या इसलिए 1/√2 एक कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। एक मिनट, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखते हैं 3 का 2 नंबर, है ना। क्वेश्चन क्या है कि 7√5 को आपको दिखाना है, प्रमाणित करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वही पैटर्न अपनाना है। तो लिखेंगे मान लिया कि 7√5 एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा a/b के बराबर, है ना। और जहां b जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। जो परिमेय संख्या होता है उसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो लिख दिए कि b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b बराबर 0 नहीं है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि √5 इक्वल टू a, और ये मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाय में हो जाएगा, a/7b। ठीक है, अब ये देखिए कि √5 बराबर क्या हो गया, a/7b हो गया। ठीक है, ये √5 जो है वो क्या है आपका, शुरू में ही दिखाया गया था 1 नंबर में कि ये अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित कर दिया गया है। और ये कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, यानी ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। और ये क्या हो गया आपका, परिमेय संख्या हो गया, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी संभव नहीं हो सकता, है ना। लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता किसके, परिमेय संख्या के। तो क्या हो गया, तब फिर लिखेंगे अतः हमारी मान्यता, यानी जो हम मान के चले वो क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 जब गलत है तो इसका मतलब है कि परिमेय नहीं है, अपरिमेय है ना। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही प्रूव करना था आपका। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर देखते हैं इसका सी नंबर। अब देखते हैं बच्चों 3 का 3 नंबर। 3 का 3 में क्या कह रहा है कि 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, चलिए मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः जब ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a/b या p/q के बराबर हो सकता है ना। जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अब देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि a/b -6। ठीक है, इसको एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, a - 6b/b हो जाएगा। अब देखिए कि ये इधर क्या रह गया आपका, अपरिमेय संख्या, और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, है ना, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। ये क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। और ये कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या, है ना। लिखेंगे, यहां लिखिए अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है किसके, परिमेय संख्या के,
यानी एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या का, दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता है। क्या लिखेंगे? अतः हमारी मान्यता, है ना, यानी जो मान के चले वो क्या हो गया? गलत है। इसलिए 6 यानी 6 जोड़ √2 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड। तो बहुत ही सरलता से मैंने सारे को प्रमाणित करके दिखाया। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूं कि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वे भी लाभ उठा सकें। थैंक यू।